बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वो है साल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब कि हमने एसिड बेस वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक, तो साल्ट हाइड्रोलिसिस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एसिड बेस वाले चैप्टर का बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, तो अपने रजिस्टर्स और बॉल पेन जो है वो अपने साथ ही रख दे और ताकि आप लोग आसानी के साथ जो है वो समझ सके। मतलब नोट्स जो है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा और जो नोट्स जो है वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा, देख लिया यहाँ पर कम्बिनेशन और दो प्रोसेस का कम्बिनेशन है। एक है साल्ट और दूसरा क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। ठीक, मतलब यहाँ पर ये है कि एक तो ये काम हो जाएगा कि साल्ट जो है साल्ट ये डिसोसिएट हो जाएगा या डिजॉल्वेट हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ में, एन टू वाटर में। दूसरा का ये क्या काम है कि वो साल्ट जो है साल्ट वो डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं ना, तो वो एक अलग प्रोसेस में H2O के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ पर क्या प्रोसेस होते हैं, हाइड्रोलाइसिस होते हैं। मतलब कि H2O के जितने भी बॉन्ड्स हैं उसके ब्रेकअप हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस जो है हाइड्रोलाइसिस हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन कि स्प्लिटिंग। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर साल्ट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, द आयंस ऑफ साल्ट आर रिएक्ट, कि वो कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्शन करेंगे विद वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या काम करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा ना, कि मतलब इसकी जितनी भी बॉन्ड्स है उसके ब्रेकअप करेगा एंड ब्रेक दियर बॉन्ड। अच्छा, जब इसके बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाते हैं तो एक न्यू सोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस अ न्यू सोल्यूशन। अच्छा, वो सोल्यूशन जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो तो वो सोल्यूशन क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अगर उसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। अगर ये दोनों बराबर हो तो वो फिर क्या होगा, फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है, कि मतलब साल्ट हाइड्रोलिसिस जो है साल्ट डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो हाइड्रोलाइसिस करके मतलब कि वाटर के जो बॉन्ड्स है उसके ब्रेकअप करेंगे और एक न्यू सोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस न्यू सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा, अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। अगर दोनों सेम टू सेम हो तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक, अब हाइड्रोलाइसिस जो है वो इसके दो टाइप्स है। एक है क्या चीज़ कि मतलब एनायोनिक हाइड्रोलिसिस और कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक है एनायोनिक हाइड्रोलिसिस, तो ये वो किस्म ऑफ हाइड्रोलिसिस के वो टाइप्स है कि मतलब हाइड्रोलिसिस जो है वो अकर हो जाएंगे या वाक़ हो जाए किस चीज़ की वजह से है, एनायंस की वजह से, कि द हाइड्रोलिसिस ड्यू टू एनायंस। अच्छा, जब ये एनायंस की वजह से हाइड्रोलाइसिस जो है वो अकर हो जाते हैं तो मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं,
उस सोल्यूशन को हम ऐसे बेसिक सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन एज वेल बी बेसिक। अच्छा, जब वो सोल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच और पीओएच का वैल्यू भी होगा ना। तो पीएच जो है, पीएच इसका वैल्यू ज़्यादा होगा 7 से, और पीओएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होगा। ठीक है, ये पीओएच और पीओएच वाली जो बातें हैं, ये वैल्यू की बातें, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, तो वहाँ पर आप लोग वहाँ स्टडी कर सकते हैं। मतलब कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था, तो फिर आप लोग वहाँ पे पता चल जाएगा कि मतलब पीएच जब लेस देन 7 होता है या ग्रेटर देन 7 होता है तो वो सोल्यूशन एसिडिक होता है या बेसिक होता है। फिर वहाँ पर आप लोग उस आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस आप लोग की अपनी ही लैंग्वेज और एब्रीवेशन है, जिस तरह भी आप लोगों को पसंद आ जाते हैं। तो मतलब इसके अपोजिट ले ली। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किस चीज़ की वजह से था? एनायनिक की वजह से, एनाइंस की वजह से। तो यहाँ पर ये कैटाइंस की वजह से होगा, और एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन आयन्स आर प्रोड्यूस। अच्छा, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो सोल्यूशन क्या होगा? वो एसिडिक होगा। सोल्यूशन एज वेल बी एसिडिक। अच्छा, जब ये एसिडिक होता है तो एसिडिक के लिए पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होता है, और पीओएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पीएच की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 होगा, और पीओएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये एसिडिक के लिए, एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये याद रखना। अगर इस तरह आ जाए कि मतलब पी एच जो है वो ग्रेटर देन 7 है और पी ओ जो है वो लेस देन 7 है, तो ये सोल्यूशन जो है, ये सोल्यूशन क्या होगा? तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा। अगर इस तरह आ जाए कि मतलब पी एच जो है वो लेस देन 7 है और पी ओ जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो सोल्यूशन क्या होगा? तो फिर ऑप्शन में क्या करेक्ट होगा? एसिडिक सोल्यूशन। ठीक, तो ये था हमारे पास अबाउट क्या चीज़? हाइड्रोलाइसिस और इसके टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके हाइड्रोलाइसिस की जो साल्ट हाइड्रोलाइसिस की जो टाइप्स है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, देख ले यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलाइसिस के जो टाइप्स है, एक है कि साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक ये टाइप्स है कि मतलब यहाँ पर साल्ट जो होगा वो कम्बिनेशन किस चीज़ के होगा? वीक एसिड का होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। तो वीक एसिड हमारे पास क्या है? CH3COOH, CH3 एसिडिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या है? NaOH है। ये हमारे पास एसिड और ये बेस। अच्छा, इन दोनों के कम्बिनेशन से जो साल्ट बनती है वो क्या है? वो हमारे पास है CH3COONA। सोडियम एसीटेट आयंस वाली जो है ये हमारे पास एक साल्ट है। किस चीज़ का? वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। अच्छा, जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, CH3COOH, जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में तो ये हमें देते हैं एसीटेट आयन देते हैं CH3COO, और इसके साथ क्या देते हैं? इसके साथ हमें देते हैं, सॉरी यहाँ पर सोडियम है तो इसके साथ सोडियम आयन्स भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, हमें देते हैं एसीटेट आयन्स देते हैं, एसीटेट
आयंस। तो ये एसीटेट आयंस क्या है, ये एक हाइड्रोक्स बेस है कि नहीं, कंजुगेट बेस है। तो ये एसीटेट आयंस जो है ये कंबाइन हो जाते हैं एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो जब ये H2O के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो मतलब H2O की जो मॉलिक्यूल है बॉन्ड ब्रेकअप हो जाते हैं इसके CH3COO और इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं H2O के साथ। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये H2O की जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये अगेन बनाते हैं क्या चीज़, CH3COOH एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। फिर ये जो नेगेटिव आयन है किस चीज़ के साथ कंबाइन हो गया, ये एसीटेट आयन के साथ कंबाइन हो गया। जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नज़र आते हैं तो ये इस तरह अकेला रहता है, जो मतलब बहुत अमाउंट में जो है एसीटेट आयन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन के साथ और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो अकेले रह जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर सोल्यूशन में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है, सोल्यूशन में एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, जब एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू वो ग्रेटर देन 7 आ जाएगा और पीओएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होगा आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा, ठीक है। एक ये टाइप्स। अच्छा, दूसरा टाइप्स क्या है कि हमारे पास साल्ट होगा, साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड होगा, स्ट्रांग एसिड। यहाँ पर वीक बेस हमारे पास क्या है, वीक बेस NH4OH, ये हमारे पास एक वीक बेस है, ठीक। इसके साथ स्ट्रांग एसिड HCl, इससे जो साल्ट बनते हैं इसके कम्बिनेशन से, तो वो क्या है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास एक साल्ट है और किस चीज़ से बनते हैं, वीक बेस एंड स्ट्रांग एसिड की कम्बिनेशन से ये साल्ट जो है बनते हैं। अच्छा, जब ये साल्ट जो है इसकी हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं ना NH4Cl, जब ये H2O में डिसोसिएट हो जाते हैं ना ये साल्ट, तो ये अमोनियम आयंस देते हैं, अमोनियम आयन NH4+ आयंस और क्लोराइड आयन देते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम आयन जो है ये तो एसिडिक है ना, तो मतलब ये अगेन कंबाइन हो जाते हैं H2O मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर ये क्या कम करते हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये तो कंजुगेट एसिड है क्या नहीं, कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड जो होता है वो बहुत ही आसानी के साथ हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कंबाइन हो जाते हैं, ये NH4 जो है ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक्सेप्ट करते हैं। जब एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, NH4OH ये प्रोड्यूस करते हैं और एक्सेस अमाउंट में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस देते हैं तो सोल्यूशन क्या बनेगा, तो सोल्यूशन एसिडिक बनेगा, सोल्यूशन as well be acidic, as well be acidic। अच्छा, जब एसिडिक बनते हैं ना सोल्यूशन तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, pH वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होगा, pH वैल्यू लेस देन 7 होगा और pOH वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास अबाउट द साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हम करते हैं साल्ट की तीसरा जो टाइप्स है, मतलब साल्ट हाइड्रोलिसिस के। अच्छा, आप लोग ये नोट कर ले, फिर बाद में मैं साफ कर दूंगा।
के मतलब साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। साल्ट होगा किस चीज़ का? वीक एसिड का और वीक बेस का। अच्छा, वीक एसिड हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है कि नहीं? CH3COOH। और इसके साथ वीक बेस क्या है? NH4OH। NH4OH ये हमारे पास वीक बेस और वीक एसिड। इसका जो साल्ट होता है ना, तो वो CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट आयन जो है, ये हमारे पास क्या है? ये एक साल्ट है और किस चीज़ की कम्बिनेशन से है? वीक एसिड और वीक बेस की कम्बिनेशन से है, ठीक है। अच्छा, जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं CH3COONH4, जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, तो ये हमें दो आयन्स देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव वाले। एक आयन जो है वो एसीटेट आयन देते हैं CH3COO, और इसके साथ NH4 वाले आयन्स देते हैं। तो यहाँ पर मामला जो है थोड़ा बहुत पेचीदा और कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। अगर NH4 तो हमने डिस्कस किया कि वो क्या है? वो एक स्ट्रांग कंजुगेट एसिड है। तो स्ट्रांग कंजुगेट एसिड जो होता है वो हाइड्रोक्सिल आयंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो सोल्यूशन क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा। तो दूसरी तरफ पर इसके साथ क्या है? एसीटेट आयन है जो स्ट्रांग बेस है। तो वो क्या काम करते हैं? वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं, तो मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस देगा। तो सोल्यूशन क्या बनेगा? बेसिक बनेगा, ठीक है। दो बातें, दो कंफ्यूजन वाली बातें जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। एक है NH4, दूसरा क्या है? एसीटेट आयंस है। तो ये एसीटेट आयंस जो है यहाँ पर देख ले, हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो NH4 जो है ये तो स्ट्रांग कंजुगेट एसिड है, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ। जब ये हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन हो जाते तो एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और एसीटेट आयन जो है ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये क्या देते हैं? एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन की वजह से क्या बनते हैं? एसिडिक वाले सोल्यूशन बनते हैं, और एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन से क्या बनते हैं? बेसिक वाले सोल्यूशन बनते हैं। तो मतलब दो बातें और दो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते। तो बहुत ही सिंपल बात, अगर दोनों सेम रेट से हो जाए, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन दोनों सेम टू सेम रेट से हो जाए, तो मतलब फिर सोल्यूशन क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। अगर एसीटेट आयंस ने अपनी रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, तो फिर क्या होगा? बेसिक वाले सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब कि एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अगर अमोनियम आयंस वाला जो है वो अपना रिएक्शन इंक्रीज करे, तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देगा, तो फिर सोल्यूशन क्या होगा? वो एसिडिक होगा। अगर ये दोनों ना हो तो फिर दोनों सेम टू सेम रेट से हो जाएंगे। जब सेम टू सेम रेट से होते हैं ना, तो वो क्या होगा? फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब तीसरा चौथा जो टाइप्स है वो है कि द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की बात है। मतलब इसके अपोजिट है कि साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड्स एंड स्ट्रांग बेस, ठीक है। तो यहां पर देख ले, स्ट्रांग एसिड हमारे पास है HCl, और स्ट्रांग बेस जो है वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की कम्बिनेशन से जो साल्ट बनते हैं तो वो क्या है? NaCl है, ठीक। जब ये NaCl कंबाइन हो जाती है, डिसोसिएट हो जाते हैं H2O में, तो ये क्या देते हैं? सोडियम आयंस देते हैं, और इसके साथ
क्लोराइड आयंस देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जो है थोड़ा बहुत पेचीदा है। पेचीदा किस वजह से है? ये मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब ये तो रिएक्शन करते हैं ना, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये वो एबिलिटी इसमें नहीं है कि वो इसके साथ कंबाइन हो जाए और क्या करे, वो ब्रेक डाउन करे H2O के, तो ये नहीं करते। मतलब ये क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, तो वो अगेन क्या करते हैं, अगेन ये कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ और स्ट्रांग बेस बनाते हैं। और ये क्लोराइड जो है ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, दोबारा क्या बनाते हैं, HCl को बनाते हैं। ठीक है, कि मतलब ये इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, तो क्या बनाते हैं, स्ट्रांग बेस बनाते हैं। और ये क्लोराइड जो है, क्लोराइड ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और दोबारा क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, सोल्यूशन जो बनते हैं वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक, तो ये था हमारी बात अबाउट द साल्ट हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस।